सो गाइस ये है Realme का 9 Pro Plus 5G और फाइनली इसमें जो Android 13 का अपडेट आ चुका है जो कि मिडनाइट में आया था। डेट की अगर बात कर रहे हैं तो आज है 2 दिसंबर है। तो ऐसे में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है जो कि Android 13 का है। तो सेटिंग पर चलते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखा रहा न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, न्यू वर्जन अवेलेबल। देख सकते हैं वीटा वर्जन 5.29 GB का। और दिस वर्जन पे चलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ एफिशिएंसी, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हेल्थ, डिजिटल वेलबींग, गेम एक्सपीरियंस। और जो मैं चीज़ देख रहा हूँ बेसिकली उसमें कैमरे वगैरह के लिए कुछ अपडेट है कि नहीं है, वो खैर हम टेस्टिंग करने के बाद भी देखेंगे। तो ये अपडेट है जो कि 5.29 GB का। ऐसे में आप अपडेट करने जा रहे हैं तो भाई साहब बूस्टर पैक अप्लाई कर लीजिएगा, ले लीजिएगा अलग से, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 GB का अपडेट है। और या फिर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में हम इसको अपडेट करेंगे और उससे पहले देख लेते हैं भाई इंटरफेस फ़िलहाल किस तरह का। तो इंटरफेस कुछ इस तरह का है और जो मैं अक्सर चेक करता हूँ, मुझे कैमरे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी परफॉर्मेंस ठीक लगी मुझे, बैटरी वगैरह की भी ज़्यादा इशू लगा नहीं मुझे, और ना ही गेमिंग में इशू लगा। गेमिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सो अभी वीडियो में मैंने ओपन कर रखा है तो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ की है। हालांकि अलग से टेस्टिंग वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। सो फोटोज़ में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब पोर्ट्रेट में जाएँ तो भाई साहब कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। 50 मेगापिक्सल में कुछ इस तरह का, देन जो वीडियो में कुछ इस तरह का। खैर आइकन वगैरह देख लेते हैं। 30 FPS और सेटिंग में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं हमें। राइट, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका भी। और ऐसे में अपडेट करने वाले हैं तो अपडेट करने के बाद देखना होगा भाई साहब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे फ़ोन में। वो तो खैर ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद पता चलेगा, बट हाँ बेसिक सा चेंजेस जो हमें स्टार्टिंग में नज़र आ जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। तो फटाफट से अपडेट कर लेते हैं। सेटिंग, न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं तो ऐसे में बैटरी भी आपने देख लेनी, 96% चार्ज है यहाँ पर। और देखेंगे कितना टाइम लगेगा। और ऐसे में जो आपने ध्यान रखना कि बैटरी बीच में डिस्चार्ज तो नहीं होगी अगर चार्ज करके करेंगे, तो अदरवाइज चार्जर कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। करते हैं डाउनलोड। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, और डिपेंड करता है हालांकि स्पीड कितनी आ रही है। सो अभी मेरे फ़ोन में जो स्पीड आ रही है ऑलमोस्ट 2.3 MB, 3 MB और 4 MB के समथिंग आ रही है। तो ऐसे में डिपेंड करता है कितनी स्पीड आपके फ़ोन में आ रही है। सो गाइस सॉफ्टवेयर 95% डाउनलोड हो चुका है। सो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस चल रहा है। सो गाइस अगर मैं बताऊं, देखो डाउनलोडिंग में कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 45 मिनट के समथिंग लगे। हालांकि बीच में मैंने डाउनलोडिंग रोक दी थी क्योंकि मुझे बीच में कुछ काम पड़ गया था, बट यहाँ पर 45 मिनट के समथिंग लगे। जबकि स्पीड की बात करें, स्पीड 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps तक भी आती रही, बीच में अप डाउन होता रहा। आई थिंक 45 मिनट के समथिंग या फिर 30 मिनट में शायद मे बी जो डाउनलोड हो जाएगा 5.29 GB। सो अब एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस चल रहा है तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि फाइल का साइज जो काफ़ी बड़ा हो। सो का एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस हो चुकी है, वेरीफाइंग चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो टाइम लगा इसमें लगा 14 मिनट के समथिंग, लगभग 14 मिनट लगे एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में। हालांकि वेरिफिकेशन तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड 60 सेकंड में ही हो जाएगा। सो वेरीफाइंग हो चुका है और ऑल सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड होकर कंप्लीट हो चुका है। जस्ट क्या करना है, अब इंस्टॉल कर देना है। और देखिए इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ी थी, मुझे लगता है शायद ज़्यादा टाइम लेगा। सो इंस्टॉल करते हैं। डिवाइस हमारा जो रिस्टार्ट होगा, स्विच ऑफ तो हो गया, नाउ ये फिर से स्विच ऑन होएगा। स्विच ऑन हो चुका है, बेसिकली रिस्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पर प्रोसेस होने में। सो ऑप्टिमाइजिंग एप्स यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहा है 58% कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो रहा है। तो ऐसे में जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, डिवाइस रेडी हो जाए यूज़ के लिए, तो ऐसा करें कि तुरंत यूज़ ना करें, 1-2 मिनट रहने दें उसको। सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, डिवाइस हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अब देखना होगा क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। देखो फिलहाल अभी मैं डिवाइस को थोड़ा सा टाइम दूंगा, यहाँ पर प्रॉपर इसको रिस्टार्ट होने दूंगा। मतलब बेसिकली रिस्टार्ट तो हो गया, तो टाइम देंगे सेटल होने में। देखते हैं, टॉप में दिखा रहा है भाई न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, अपडेट इंस्टॉल्ड, वी सजेस्ट चार्जिंग योर डिवाइस फॉर 1 to 3 hours विद द स्क्रीन ऑफ सो योर सिस्टम कैन बी फुली ऑप्टिमाइज्ड। चार्ज तो फुल हो रखा है भाई, 76% हमने चार्ज कर रखा है इसको। ऑलराइट, तो चार्ज तो है ऑलरेडी। और मे भी अभी देखो इसमें प्रोसेसिंग चल रही है अभी भी, इसका मतलब ये हुआ देखो ऑप्टिमाइज होने में भी इसमें बेसिकली टाइम लगेगा। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा घुमा के देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो स्मूथनेस तो काफ़ी सही है। वहीं फ़ॉन्ट का साइज़ जो आई थिंक कम कर देगा इसका,
और आइकन थोड़े स्मूथ कर दिए गए हैं और नीचे की तरफ भी। वहीं अब जो कैमरा देख लेते हैं हम, कैमरे में क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमें। सो यहाँ पर आइकन चेंज कर दिए गए हैं बेसिकली। यहाँ पर जो ये जूमिंग का आता था वो थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है और मुझे लग रहा है इंटरफेस चेंज कर दिया है काफ़ी हद तक। और इधर देखते हैं मोर में जाके। सो मोर में पता नहीं क्या डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा, वो कंपेयर करके देखना पड़ेगा फीचर्स बढ़े कि नहीं बढ़े। और ये पेंसिल वाला आइकन पर रेड हो रखा है, आई थिंक ये कुछ चेंज है। रीअरेंज शूटिंग मोड्स, होल्ड एंड ट्रैक रीअरेंज शूटिंग मोड, ओके तो ये दिखा रहा है। बैक चलते हैं और देख लेते हैं वीडियो पे जाके यहाँ पर जो क्या क्या ऑप्शन है। तो फ्लैश AI और सेटिंग का है, फ़ोटो में क्या है, टाइमिंग वगैरह है। तो 3 डॉट पे चलते हैं, सेटिंग में चलते हैं। सो सेटिंग में यहाँ पर काफ़ी हद तक इंटरफेस चेंज हो चुका है, बेसिकली डार्क मोड है ये। और बाकी जो फंक्शन बढ़े कि नहीं बढ़े वो भी कहा नहीं जा सकता अभी। अबाउट कैमरा में दिखा रहा है इस वक्त प्राइवेसी नोटिस, और तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं था। अपडेट है कि कैमरा अपडेट भी अलग से कुछ आया। ऑलराइट, अब चलते हैं टॉप में। सो यहाँ पर टॉप में जो इंटरफेस चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट है तो अलग से दिखा रहा है, मोबाइल डेटा अलग से दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ के आइकन चेंज किए हैं, इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ नहीं मुझे लग रहा डिफरेंस। ऑलराइट, ये हो गया। अब चलते हैं सीधा सेटिंग में। सो सेटिंग में आ चुके हैं, नीचे की तरफ चलते हैं अबाउट डिवाइस। सो यहाँ का भी इंटरफेस जो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, बीटा वर्जन UI 3.0। ऑलराइट, चेकिंग फॉर अपडेट। सो इस तरह का दिखा रहा है यहाँ पर। और जो बाकी क्या है इसमें चेंज, एंड्रॉयड वर्जन 13 जो कि एंड्रॉयड 13 का अपडेट था। सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट जो था 5 नवंबर 2022 को आया था। बाकी एंड्रॉयड वर्जन 13 है ये। और यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है भाई साहब, जो मेजर अपडेट आया है वो आया बेसिकली रैम एक्सपेंड का, जो कि आई थिंक 8 GB तक कर दिया गया है। देख रहा हूँ 8 GB तक जो रैम को एक्सपेंड किया जा सकता है। बेसिकली अपडेट से पहले तक आई थिंक 5 GB रैम तक एक्सपेंड किया जा सकता था, यानी 13 GB तक रैम यूज़ कर पा रहे थे, जो कि मेरा 8 GB वाला वर्जन है। जैसे मैं 13 GB तक रैम यूज़ कर पा रहा था मेमोरी को शेयर करके, अब ये 8 GB तक और कर देगा, यानी 16 GB टोटल रैम अब यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास 6 GB वर्जन है तो उसमें आई थिंक 8 GB रैम एक्सपेंड करेंगे तो आपका 14 GB तक आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर मैं 16 GB तक कर सकता हूँ। 4 GB सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 GB कर सकते हैं और 8 GB। ऑलराइट, और ये सेटिंग तब लगेंगी इफेक्ट जब होंगी, एक्टिव जब होंगी, जब आप डिवाइस को रिस्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो यानी मेजर जो अपडेट है वो रैम का मुझे लग रहा है। बाकी कैमरे का है कि नहीं है वो टेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी, आप देख लेना, जिसमें हम सैंपल कंपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों के। आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। अपडेट के बाद में लगता है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, बट इस बार लगता है कि हाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। सो आप किस तरह का जो इशू फेस कर रहे हैं Realme 9 Pro Plus 5G को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर और कर दें दोस्तों। चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।